Good morning, student. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Hi, this is Pravinder Puri. This lecture is for class 7th, subject SST. In previous classes, we discuss our two chapter. Today we will learn about our third chapter. Name of the third chapter is The Coming of Turks. ठीक है. In this chapter we will learn about the Turks, how they come in our India, in our country, and after that we discuss our Delhi Sultanate, slave dynasty, and Qutbuddin Aibak, Shamsuddin Iltutmish. So let's begin, student. Now we learn about Qutub Minar. This is a Qutub Minar. Okay, this pic is of Qutub Minar. Whose voice is this? Where it is coming from? Well, my computer is getting some beefs. Let us see. Gosh, this is Soul of Delhi. He says he will take us on a guided tour of the city of Delhi. Delhi, you mean New Delhi, the city where we landed last time? Are we not on the skirts of the city now? Well, yes, the name of New Delhi was given to this city by British when they extended the city and made it the capital of India in 1911. But before that, दिस सिटी वाज रूल्ड बाय वेरियस रूलर. ठीक है. सो रॉबनम क्या कह रहा है कि ये सिटी जो है जिसका नाम दिल्ली रखा गया है, वो दिल्ली किसने रखा था? वो ब्रिटिश ने रखा था. कब रखा? 1911 में. ठीक है. और इसको जो है इंडिया की कैपिटल बनाया था. किसने बनाया था? ब्रिटिश ने 1911 में इंडिया की कैपिटल किसको? न्यू दिल्ली को. और उससे पहले जो है इस सिटी के ऊपर कई रूलर्स ने रूल किया. ठीक है. और आज हम इसी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे. एफेडेक क्या कहता है? हु वर दीज रूलर्स? रूलर्स कौन थे? सडनली द सोल ऑफ दिल्ली, डियर अलायंस एलियंस ऑफ एस्पायर, वेलकम टू माई सिटी. आई हैव प्लोथरा ऑफ स्टोरीज अबाउट रूलर्स एंड कॉमन मैन एंड वुमेन वरीड अंडर माई फोर्ट्स, टॉम्स, मॉस्क्यूज एंड स्ट्रीट्स. सो दिल्ली की जो सोल होती है वो अचानक से बोल पड़ती है. ठीक है. वो वेलकम करती है एलियंस का और कहती है कि मैं आपको जो है उन रूलर्स के बारे में बताऊंगी जो मेरे मतलब फोर्ट्स में या टॉम्स के या फिर मॉस्क्यू या स्ट्रीट्स के अंडर जो है बरीड में मौजूद हैं. रॉबनम, हेलो सोल ऑफ दिल्ली, वी वुड लाइक टू हियर द स्टोरी ऑफ योर ऑरेंज. ठीक है. तो वो क्या कहता है कि हम आपकी ऑरेंज की जो स्टोरीज हैं वो सुनने में इंटरेस्टेड हैं. ठीक है. हम आपसे सुनना पसंद करेंगे. एफेडेक, या लेट अस हियर सम ऑफ दीज स्टोरीज. ठीक है. एफेडेक क्या कहता है कि चलो सुनते हैं वो स्टोरीज के बारे में. ठीक है. जो सोल ऑफ दिल्ली उन्हें सुनाने वाली है. द सोल ऑफ दिल्ली पीपल ट्रेस माई ऑरेंज टू अराउंड 3500 BCE. ठीक है. When I became इंद्रप्रस्था, द ग्रेट कैपिटल ऑफ द पांडव्स. ठीक है. सो वो कब की बात करने वाली है? 3500 BCE की. ठीक है. जब जो है उसका नाम क्या था? इंद्रप्रस्था. ठीक है. वो किसकी कैपिटल थी? पांडव्स की कैपिटल थी. द सिटी ऑफ दिल्ली, फर्स्ट जो कहता है कि द सिटी ऑफ दिल्ली हैव बीन कंटिन्यूसली inhabited since the Maurya period. Example, from around 300 BCE, many inscriptions of the Maurya period, including that of King Ashoka, have been found here. An inscription on the iron pillar of Mehrul, commissioned by King Kamargupta, has been found here, which prove that I was
इनहेबिटेड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड एज वेल एज। ठीक है, सो वो क्या कहती है कि दिल्ली जो सिटी है वो लगातार जो है कभी मौर्य पीरियड के द्वारा, ठीक है, कभी जो है गुप्ता पीरियड के द्वारा जो है उसके ऊपर रूल किया जाता रहा है। ठीक है, 300 BC में जो है मौर्य पीरियड की कुछ इंस्क्रिप्शन जो है फाउंड हुई हैं। ठीक है, जो ये बताती हैं, जो इन्फॉर्मेशन देती हैं कि मौर्य एम्पायर के कुछ किंग्स जो थे उन्होंने वो इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी। ठीक है, जिनमें अशोका आ जाते हैं, किंग अशोका। ठीक है, और उसके बाद जो है किंग कमरगुप्ता ने कुछ इंस्क्रिप्शन लिखवाई जो फाउंड हुई हैं, जो ये बताती हैं कि गुप्ता पीरियड ने भी वहाँ पे रूल किया। आई वॉज रिन्यूटेड एंड रीनेम्ड दिल्ली बाय अंगापाल सिंह तोमर। ठीक है, सो वो क्या कहते हैं कि उनको जो है रीनेम्ड किया गया दिल्ली, उसका जो नाम रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया? अंगपाल सिंह तोमर। ठीक है, ऑफ द तोमर डायनेस्टी। किस डायनेस्टी से थे वो? तोमर डायनेस्टी से। द तोमर क्लेम डिसेंट फ्रॉम द पांडव्स। ठीक है, वो अपने आप को क्या कहते थे? तोमर क्या कहते थे कि वो पांडव के जो है डिसेंट है। डिसेंट मीन्स वो पांडव्स के जो है वंशज हैं। ठीक है, तो वो खुद को जो है पांडव का वंशज बताते थे। अ ह्यूज फोर्ट मेड ऑफ सैंडस्टोन कॉल्ड लाल कोट। ठीक है, सो एक जो बड़ा किला बनाया गया है, ठीक है, जो सैंडस्टोन से बना हुआ है, उसे वो क्या कहते थे? लाल कोट कहते थे। लाल कोट वाज बिल्ट अराउंड माई फोर्ट्रेस बाय अंगपाल सिंह तोमर। ठीक है, किसने बनाया था वो लाल कोट? अंगपाल सिंह तोमर। सेकेंड, ठीक है, आई वॉज मेड द कैपिटल ऑफ द तोमर किंगडम लेटर। ठीक है, उसके बाद जो है मुझे जो है तोमर की कैपिटल्स बनाया गया। ठीक है, तोमर किंगडम की क्या बनाया गया? कैपिटल बनाया गया। आई ऑल्सो बिकेम द कैपिटल सिटी ऑफ द चौहानास ऑफ अजमेर। ठीक है, मुझे जो है चौहान जो डायनेस्टी आई थी, चौहान डायनेस्टी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो एक मशहूर जो फेमस रूलर हुए, ठीक है, उस डायनेस्टी ने भी मुझे जो है कैपिटल सिटी बनाया। ठीक है, कि किसकी कैपिटल सिटी थी? अजमेर की कैपिटल सिटी। और उसके बाद द चौहान किंग पृथ्वीराज डिफीटेड द तोमर्स। ठीक है, जो चौहान था, पृथ्वीराज चौहान, उसने क्या किया था? उसने तोमर को हराया। एंड द चौहान ट्रांसफॉर्म्ड लाल कोट एंड नेम्ड इट किला राय पिथौरा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? लाल कोट को जो है रीनेम कर दिया। किसने रीनेम किया? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, लाल कोट किसने बनाया था? अंगपाल सिंह तोमर ने, तोमर डायनेस्टी में। और इसको रीनेम्ड किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने, जब उसने तोमर डायनेस्टी को हराया। ठीक है, तोमर को हराया, और उसके बाद जो है उसने इसको रीनेम्ड किया, और इसका नाम क्या रखा? किला राय पिथौर। दिस फोर्ट वाज द रेजिडेंस ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान का रेजिडेंस था। उसके बाद आता है अंडर द रूल ऑफ द तोमर्स एंड द चौहान दिल्ली, और दिल्ली बिकम द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके अंडर जो है, तोमर और चौहान के अंडर जो है, दिल्ली और दिल्ली क्या बने थे? कमर्शियल कैपिटल बने थे इंडिया की। मैनी रिच जैन मर्चेंट लिव्ड इन माई सिटी। ठीक है, जो मर्चेंट होते थे, जो व्यापारी होते थे, जो रिच होते थे, वो मेरी सिटी में रहते थे। जैन एंड हिंदू टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड्स। ठीक है, हिंदू टेम्पल्स और जैन टेम्पल्स जो हैं मेरे उस टाइम पीरियड में जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए। एंड कॉइन्स बाय द नेम ऑफ दिल्ली वाल वर मिनेटेड एंड वर यूज फॉर ट्रेड एंड कमर्स। ठीक है, यानी कि व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए और कमर्स के लिए जो है कॉइन्स यूज किए जाते थे, जिनका नाम क्या रखा गया था? दिल्ली वाल। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माई सिटी, द सिटी ऑफ दिल्ली into an important capital started in the 13th century
विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। यानी कि 13वीं सेंचुरी में आके जो है दिल्ली सिटी को एक इम्पोर्टेंट सल्तनत में चेंज किया गया। जब वो दिल्ली सल्तनत बनी, ठीक है, तब वो जो है उसमें एक इम्पोर्टेंस उसको दी गई। द सुल्तान्स हु रूल्ड ओवर माई सिटी बिल्ट प्लेस टॉम्ब एंड मॉस्क्यूज इन द सिटी एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्ट अ नंबर ऑफ वॉल्ड सिटीज। तो उन रूलर्स ने जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया 13वीं सेंचुरी से, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे टॉम्ब्स बनाए, ठीक है, और मॉस्क्यू बनाए, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, और आपके जो है नंबर ऑफ वॉल्ड बनाए, ठीक है, यानी कि दीवारें जो है यहाँ पे बनाई गई, ठीक है। सो ये आपका दिल्ली के बारे में था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, द दिल्ली सल्तनत। देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली सल्तनत कब जो है इन्वेंट हुआ, कब फाउंडेशन हुई इसकी, 13वीं सेंचुरी में, ठीक है। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सिटी के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। पहले दिल्ली सिटी था, सिर्फ एक शहर था, लेकिन अब वो क्या बन गया था, दिल्ली सल्तनत, जिसपे कई सुल्तानों ने जो है रूल किया। ओके, एफरडेक क्या कहता है, व्हाट वाज दिल्ली सल्तनत एंड हु वर इट्स रूलर, ठीक है, कि जो दिल्ली सल्तनत है वो क्या है और उसके रूलर कौन है। और उसके बाद सोल ऑफ दिल्ली क्या कहता है, हैव नॉट यू हियर्ड अबाउट मोहम्मद ऑफ गौर, ठीक है, कि क्या आपने कभी मोहम्मद के बारे में नहीं सुना, जो गौर का मोहम्मद है, मोहम्मद ऑफ गौर, ठीक है, मोहम्मद गौरी। वेल यस, रावनम कहता है, वेल यस, ही वॉज द टर्किश invader who defeated पृथ्वीराज चौहान in the second battle of Troy in 1192 CE and captured दिल्ली, ठीक है। सो पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने सेकेंड बैटल में, ठीक है, क्या किया था, मोहम्मद गौरी को हराया था। ओके, सो फर्स्ट बैटल में जो है मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन सेकंड बैटल में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और अब जो है दिल्ली के ऊपर किसका कब्जा हो गया, मोहम्मद गौरी का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले क्या था, पृथ्वीराज चौहान का वहाँ पे रूल था, चौहान डायनेस्टी जो थी रूलर थी, और पृथ्वीराज चौहान जो थे वहाँ के राजा थे। अब उन्होंने क्या किया, 1192 में, ठीक है, 1192 में उन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ ट्राइन में जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद द सोल ऑफ दिल्ली क्या कहता है, यस ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु रूल्ड ओवर माई सोल, ठीक है, वो कहते हैं कि ये ठीक है, वो पहला मुस्लिम रूलर था जिसने मेरी सोल के ऊपर रूल किया, यानी कि दिल्ली के ऊपर रूल किया। मोहम्मद गौरी entrusted the control of the Rhine conquered by him to his able slave Qutbuddin Aibak and returned to Ghazni to fight the Turks of Central Asia, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने जब उसको हराया, ठीक है, और उसने दिल्ली को जो है अपने कब्जे में कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने एक गुलाम को, ठीक है, जो कि उसका गुलाम था, क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसको जो है दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के जो गद्दी के ऊपर बिठाया और वो खुद वापस चला गया गजनी। क्यों, क्योंकि गजनी में जो है सेंट्रल एशिया के जो तुर्क थे, ठीक है, वो बगावत कर रहे थे और उनसे फाइट करने के लिए वो वापस चला गया। मोहम्मद गौरी जो था वो वापस चला गया, लेकिन उसके साथ जो उसका गुलाम आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसने दिल्ली के गद्दी के, दिल्ली के जो राज के ऊपर, ठीक है, दिल्ली की जो सिंहासन थी, ठीक है, उसके ऊपर किसको बिठाया, दिल्ली के थ्रोन के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि उसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक्सटेंडेड हिज डोमिनियन इन इंडिया एंड एस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, उसने जो है भाई अपना पूरा जोर लगा दिया और दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया, ठीक है, मतलब उसको और ज़्यादा बढ़ाया, एक्सटेंड किया। देयर वर 5 डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर नॉर्थन इंडिया फ्रॉम द
13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी, ठीक है। वहाँ पे जो है 3 डायनेस्टी थी जो कि रूल कर रही थी नॉर्थ इंडिया में, कब से 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक, ठीक है। दे वर द स्लेव डायनेस्टी और ममुल्क्स, द खिल्ज, द तुगलक एंड द सैयद एंड द लोदीस, ठीक है। दे वर ऑल ग्रुप्ड अंडर द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ये सारे जो थे डायनेस्टी जो आपके आते हैं, स्लेव डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी आती है, तुगलक डायनेस्टी आती है, या फिर सैयद या फिर लोदी डायनेस्टी आती है, इन्होंने जो है आगे जाके दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया, ठीक है। और ये सारे किसके अंडर आती हैं? दिल्ली सल्तनत के अंडर आती हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में, जिन्हें के ममलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हम इनको स्लेव डायनेस्टी ही बोलेंगे, क्यों? क्योंकि स्लेव क्या होता है? गुलाम। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी स्टार्टिंग की थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? एक गुलाम था, ठीक है। और उसने जो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया, इसीलिए इसको क्या बोला गया? स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। एफडेक क्या कहता है? द स्लेव डायनेस्टी, या सोल कहती है या, इंटरेस्टली द रूलर हु कम ऑफ तर कुतुबुद्दीन ऐबक वर ऑल स्लेव। कुतुबुद्दीन वाज ऑल्सो अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, ठीक है। कुतुबुद्दीन के बाद जितने भी आए वो सारे स्लेव थे, और कुतुबुद्दीन भी खुद मोहम्मद गौरी का क्या था? स्लेव था। द वर्ड ममलुक मीन्स स्लेव, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? स्लेव होता है। इन अरबिया, पर्शी एंड अफगानिस्तान स्लेव वर वाउड वाइल दे वर यंग बॉयज, ठीक है। जब वो नौजवान होते थे तब उनको जो है खरीदा जाता है, ठीक है, स्लेव्स के रूप में। दे वर गिवन मिलिट्री ट्रेनिंग टू सर्व देयर मास्टर हु वर खिलजी, सुल्तान और नॉबल्स, ठीक है। तो उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है गुलाम को खरीदने के बाद, ताकि वो अपनी सेवा दे सके मिलिट्री में, ठीक है, उन्हें सर्व कर सके। Their life was unlike other slaves, and they had access to many privileges like good education, a lavish lifestyle as their master, and so on. They were fiercely loyal to their master and were usually given the highest military and political position in the court of their master, ठीक है। मतलब जो उन्हें खरीदता था वो क्या होता था? उनका मास्टर होता था, और वो अपने जैसे ही लाइफस्टाइल जो है अपने गुलामों को देता था। इसलिए जो उनके गुलाम होते थे वो उनके वफादार होते थे, लॉयल होते थे उनके प्रति, ठीक है। और वो अपने गुलामों को जो है अपने दरबार में ऊंचा ओहदा देते थे, ठीक है। हाईएस्ट जो पोस्ट होती थी वो उन्हें देते थे। बट समटाइम द मोर अम्बिशन स्लेव्स seized power and declared themselves an independent ruler। पर कुछ टाइम कई बार क्या होता था कि जो स्लेव होते थे वो खुद को पावरफुल बना के खुद को जो है इंडिपेंडेंट अनाउंस कर देते थे, ठीक है। एफडेक क्या कहता है? डिड कुतुबुद्दीन ऐबक सीआइज पावर फ्रॉम हिज मास्टर टू रूल इंडिया? क्या उसने भी ऐसा किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो द सोल ऑफ दिल्ली क्या कहता है? नो, ही वॉज अ वेरी लॉयल स्लेव एंड हेल्प्ड हिज मास्टर टू विन टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि वो बहुत ही लॉयल था, वफादार था अपने मास्टर के प्रति, और उसने जो है इंडिया में कई लड़ाइयाँ जीतने के लिए उसकी हेल्प की अपने मास्टर की। उसके बाद आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। इसका रूल टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेके 1210 तक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ टर्किश स्लेव हु हेल्ड फ्रॉम तुर्किस्तान, ठीक है। कुतुबुद्दीन कहाँ का था? तुर्किस्तान का था, जो कि एक गुलाम था, और वहाँ से इसको खरीदा गया था। विद हिज एक्सपेंशियल एबिलिटी एंड shrewd intelligence he rose to power and became the most trusted general of मोहम्मद गौरी, ठीक है। उसने जो है अपनी योग्यताओं को इतना बढ़ाया, ठीक है, और वो इतना ज़्यादा लॉयल था कि
बहुत ही कम समय में जो है वो एक ट्रस्टेड, एक विश्वास वाला जो है जर्नल बन गया था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, यानी कि मोहम्मद गौरी जो है उस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करने लगा था, वो ऐसा एक जर्नल बन गया था उसकी नज़र में। ड्यू टू हिज ब्रेवरी एंड सक्सेसफुल एक्सपेंडिशन, ठीक है, उस दौरान जो उसने अपनी काफ़ी सारी बहादुरी के जो कारनामे थे वो दिखाए। ठीक है, और वो सफलताएं जो है लाता रहा करके। ठीक है, और जो उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी उसको जीता और अपने मास्टर की जो है हेल्प करता रहा। इस तरह से जो वो है एक ट्रस्टेड जनरल बनने में कामयाब हुआ। ठीक है, सक्सेसफुल हुआ। ही वॉज मेड द विक्ट्री ऑफ इंडिया बाय मोहम्मद गौरी। ठीक है, उसने जो है मोहम्मद गौरी के साथ इंडिया को जो है जीता था। एंड आफ्टर गौरीज डेथ इन 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी के बाद जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक पहला रूलर बना था। ठीक है, पहला सुल्तान बना था दिल्ली का। ठीक है, जिसने उसके ऊपर रूल किया। एंड उसने क्या किया, दिल्ली एंड इस्टेब्लिश द स्लेव डायनेस्टी, और उसने जो है स्लेव डायनेस्टी को आगे और बढ़ाया। आफ्टर कमिंग टू पावर कुतुबुद्दीन ऐबक ट्राई टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन, उसने जो है पावर में आने के बाद खुद की पोजीशन को मजबूत बनाया। ठीक है, कंसोलिडेट किया। वाई एस्टेब्लिश मैरिज अलायंस विद पावरफुल नॉवल्स एंड रूलर्स। ठीक है, उसने जो है नॉवल्स के साथ जो उसके पावरफुल होते थे और रूलर्स के साथ जो है मैरिज अलायंस बनाए। ठीक है, मैरिज अलायंस मतलब शादी करके जो है उनके बेटियों से जो उनकी शादी करके, ठीक है, शादी के जो संबंध थे वो बनाए, रिलेशन बनाए उनके साथ, ताकि अगर फ्यूचर में जो है उस पर कोई खतरा आता है तो उससे जो है हेल्प मिल सके। ठीक है, दीज अलायंस हेल्प हिम टू कंसोलिडेट हिज रूल इन इंडिया। ठीक है, जो ये अलायंस थे, ठीक है, जो उसने किए थे, उसने इंडिया में उसकी जो रूल करने में काफ़ी मदद की। ऐबक वाज अ जीनियस लीडर एंड अ लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। टू ऑफ हिज कोर्ट पोइट हसन निज़ामी एंड फ़करे मुदाविर। ठीक है, तो ये दो उसके दरबार के कवि थे जो काफ़ी फेमस थे। अबाउट हिज अचीवमेंट्स, ठीक है, वो क्या करते थे, वो रूट करते थे, लिखते थे, रूट अबाउट हिज अचीवमेंट्स एंड एडमायर्ड हिम परफ्यूजली। ठीक है, तो वो उसको जो है राइट करते थे, उसकी जो भी अचीवमेंट्स होती थी, ठीक है, जो भी वो लड़ाइयाँ करता था, जो भी वो प्राप्त करता था। ही जीनियसली अर्न हिम द टाइटल लख बख्श और द गिवर ऑफ लैक्स। ठीक है, यानी कि उसने जो है खुद को क्या उपाधि दी थी, खुद को क्या टाइटल दिया था, लख बख्श। ठीक है, ही बिल्ट टू फेमस स्ट्रक्चर द क़वात उल इस्लाम। ठीक है, उसने जो दो चीज़ें बनाई थी, एक था मॉस्को जो कि दिल्ली में था, क़वात उल इस्लाम, एंड आधे दिन का झोपड़ा। ठीक है, आधे दिन का झोपड़ा, ये मॉस्को कहाँ था, ये अजमेर में था। एक था क़वात उल इस्लाम, एक था आधे दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में था। ही स्टार्टेड बिल्डिंग कुतुब मीनार। ठीक है, उसने जो है कुतुब मीनार भी बनाना शुरू किया था दिल्ली में। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रहे कि उसने पूरा नहीं किया था। ठीक है, उसने बनाना शुरू किया था लेकिन पूरा कर नहीं पाया वो। द टॉलेस्ट मीनार ऑफ दैट टाइम बट कुड नॉट कंप्लीट इट। ठीक है, सबसे लंबा जो उसने उस टाइम में बिल्डिंग बनाया था लेकिन वो उसकी कंप्लीट नहीं कर पाया। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन ऑनर ऑफ सफिशंत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, उसने जो है ये किसके ऑनर में बनाया था, किसके रिस्पेक्ट के लिए बनाया था, सूफी संत के, जो कि जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके जो है ऑनर में ये बिल्डिंग बनाई गई थी कुतुब मीनार। अभी वक्त रूल्ड फॉर 4 years and died of an accidental fall while playing polo in 1210 CE। ठीक है, 1210 में जो है वो पोलो खेल रहा था और
हॉर्स से जो गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। आफ्टर हिज डेथ हिज स्लेव एंड सन इन लॉ इल्तुतमिश कंसाइल्ड इट एंड द एम्पायर फर्दर एंड बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, सो उसकी मौत के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद इल्तुतमिश, जो कि उसका क्या था, सन इन लॉ था, ठीक है, जो कि उसका सन इन लॉ था और गुलाम था। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी एक गुलाम खरीदा था, ठीक है, कई गुलाम खरीदे थे, उनमें से था एक इल्तुतमिश, ठीक है, जो आगे जाके उसका सन इन लॉ भी बना और उसकी मौत के बाद जो है दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना, इल्तुतमिश, ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और ये कब हुआ, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई, पोलो को खेलते हुए। ठीक है, जब वो पोलो खेल रहा था तब वो खेलते हुए हॉर्स से गिर गया था। ठीक है, यानी कि घोड़े से जो है वो गिर गया और गिरते ही जो है उसकी मौत हो गई। ये है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश वाज अ तुर्क ऑफ लिवेरी ट्राइब ऑफ तुर्कस्तान। ठीक है, ये भी जो है तुर्कस्तान का एक तुर्क था और ये कहाँ का था, लिवेरी ट्राइब का था, यानी कि लिवेरी कबीले का। आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ शमसुद्दीन। ठीक है, जो उसने क्या किया फिर उसके बाद, उसकी मौत के बाद उसने खुद को जो है दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, खुद को जो है सक्सीडर घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया और खुद को जो है शमसुद्दीन नाम की उपाधि यानी कि टाइटल दिया। हिज एक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज नॉट विदाउट ट्रबल। ठीक है, यानी कि दिल्ली के ऊपर जो राज करना, ठीक है, उसकी गद्दी के ऊपर बैठना, वो उसके लिए इतना आसान नहीं था। ठीक है, उसको काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टी थी, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको फेस करना पड़ा। ठीक है, ही हैड टू फेस टफ ऑपोजिशन फ्रॉम द नोबल एंड ऑल्सो फ्रॉम ताजुद्दीन जिल्दोज। ठीक है, उसे जो है नोबल्स का सामना करना पड़ा। ठीक है, नोबल्स कौन थे, सरदार, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए वफादार थे, जिनके साथ उन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, मैरिज अलायंस बनाए थे। ठीक है, वो अब क्या कह रहे थे कि वो इल्तुतमिश को जो है अपना राजा मानने के लिए, सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। और वो ताजुद्दीन जिल्दोज, ठीक है, वो भी जो है उसे सक्सेसर नहीं मानता था, वो खुद को जो है उसका सक्सेसर मानता था, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, और इल्तुतमिश डिफीटेड जिल्दोज। ठीक है, जिल्दोज कौन था, वो खुद को मोहम्मद गौरी के जो ताज था, जो उसका सिंहासन था मोहम्मद गौरी का, ठीक है, उसका सक्सेसर मानता था, यानी कि उसका उत्तराधिकारी मानता था खुद को। वो कहता था कि जो दिल्ली के ऊपर राज करने के लिए जो रूलर है, ठीक है, वो ताजुद्दीन जिल्दोज है। लेकिन इल्तुतमिश ने जो है उसको हरा दिया। ठीक है, उसको डिफीट कर दिया और उसने अटैक किया किसके ऊपर, कवाचा के ऊपर। कवाचा जो कि ताजुद्दीन जिल्दोज का साथ दे रहा था, वो सिंध का गवर्नर था। ठीक है, कवाचा क्या था, सिंध का गवर्नर था और वो ताजुद्दीन जिल्दोज का साथ दे रहा था। लेकिन इल्तुतमिश ने कवाचा को भी हरा दिया, डिफीट कर दिया। आफ्टर द बोन ही वॉन बैक बंगाल अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है, उसने जो है बंगाल को भी जीता और अपने कंट्रोल में ले लिया। ही ऑल्सो कैप्चर्ड रणथंबोर, अजमेर एंड ग्वालियर। ठीक है, उसने जो है आगे कई इलाकों को भी अपने कब्जे में ले लिया, कैप्चर कर लिया। ठीक है, द मंगोल अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में जो है मंगोलों ने हमला किया। दे कनक्यूर्ड द एरिया ऑफ वेस्टर्न पंजाब, उन्होंने जो है वेस्टर्न पंजाब को जीत लिया। बिफोर रिट्रीटिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है,
मतलब जो है इंडिया को रिट्रीट करने से पहले। इल्तुतमिश डिड नॉट इनवाइट अननेसेसरी अटेंशन ऑफ द मंगोल्स, ठीक है। इल्तुतमिश जो था वो मंगोल का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता था, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मंगोल और उसके साथ लड़ाई करें, उसके साथ फाइट करें। इसलिए उसने जो है उनको कोई जवाब नहीं दिया जब उन्होंने उसके राइन में उसके टाइम पीरियड में इंडिया के ऊपर हमला किया, क्योंकि अगर वो हमला करते तो इल्तुतमिश को हरा सकते थे। सो ही डिड नॉट इन्वाइट अननेसेसरी अटेंशन ऑफ द मंगोल, देयर वे प्रिवेंटिंग इंडिया फ्रॉम द फर्दर मंगोल मेंस। The administrative setup of the Delhi Sultanate was established by इल्तुतमिश, ठीक है। जो दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है, इल्तुतमिश, उसने जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया। ही डेवलप्ड द इक्तादारी सिस्टम, उसने क्या चलाया, इक्तादारी सिस्टम चलाया। अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये इक्तादारी सिस्टम क्या था, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, यानी कि भूमि कर को लेने का सिस्टम, ठीक है, भूमि कर कितना होना चाहिए वो सारा कुछ, ठीक है। इन विच द इंटायर लैंड ऑफ द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर राइन कॉल्ड इक्तास, ठीक है। उसने क्या किया, उसने पूरे राज्य की, पूरे दिल्ली सल्तनत की जो लैंड थी उसको मापा, ठीक है, उसको मपवाया, और मापने के बाद क्या किया उसने, उसको छोटे छोटे राइन्स में डिवाइड कर दिया, और उनको क्या बोला गया, इक्ता, ठीक है, उनको क्या बोला गया, इक्ता। वी शैल रीड अबाउट दिस सिस्टम इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है इस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इक्ता क्या था, इक्तादारी क्या था, ठीक है। इक्ता क्या थे, जो छोटे छोटे राइन थे जिनको इल्तुतमिश ने डिवाइड किया था लैंड को, ठीक है। इल्तुतमिश सेट अप अ ग्रुप ऑफ द 40 रॉयल तुर्किश नोबल, ठीक है, उसने 40 नोबल जो कि जब वो गद्दी के ऊपर बैठा था तब उसके खिलाफ बगावत कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनको जो है उसने चुप करा दिया था। इल्तुतमिश ने उन्हीं 40 नोबल का, जो कि उसके प्रति लॉयल थे, ठीक है, उनका एक जो है सभा बनाया, उनकी एक कमेटी बनाई, और उसको क्या बोला गया, चहलगानी, ठीक है, क्या बोला गया, चहलगानी। These 40 novels formed the core of his political organization. They advised the Sultan on matter of political and religion affairs, ठीक है। अब वो क्या करते थे, वो 40 नॉवेल्स सुल्तान को राय देते थे, एडवाइस देते थे, किस चीज़ के लिए, रिलीजन और पॉलिटिकल मैटर्स के लिए। These enabled him to get a grip on the whole empire, and any revolt by nobles could be suppressed immediately, ठीक है। उसके रहते जो है अगर कोई विद्रोह होता था, ठीक है, उसमें दिल्ली में, या नॉवेल्स अगर कोई बगावत करते थे तो वो उसको उसी टाइम पे, उसी रिवॉल्ट को उसी टाइम पे जो है कुचल देता था, ठीक है, सप्रेस्ड कर देता था। ही इशूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैड हिज नेम एम्बॉस्ड ऑन ऑल द कॉइन्स, ठीक है, उसने जो है गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चलाए और उनके ऊपर अपना नाम जो है वो लिखवाया। ही वॉज नॉट अ ग्रेट बिल्डर एज हिज मास्टर, ठीक है, वो अपने मास्टर की तरह भले ही ग्रेट बिल्डर नहीं था, बट ही कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, ठीक है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि भले उसने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई थी, ठीक है, लेकिन वो उसने जो है अपने जो मास्टर की जो बिल्डिंग अधूरी थी कुतुब मीनार, उसको पूरा करवाया। ही ऑल्सो built a step well called गंडक की बौली, ठीक है, उसने वहाँ पे जो है पौड़ियाँ भी बनाई, ठीक है, स्टेप्स बनाए, और उसको क्या बोला गया, गंडक की बौली, इन ऑनर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर में ये बनाया था। ही डाइड बिकॉज ऑफ फैटल डिसाइज इन 1236 CE, ठीक है, वो कब मरा, 1236 में, किस वजह से, एक बीमारी की वजह से, ठीक है, फैटल डिसीज की वजह से। सो दिस मीटिंग इज ओवर नाउ, दिस वीडियो इज ओवर नाउ, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।